हेलो गाइस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग स्प्लैश स्क्रीन को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, मैंने एक स्क्रीन बनाया है स्प्लैश स्क्रीन डॉट जेएस नाम से। ठीक है, स्क्रीन के अंदर बनाया है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो नेविगेशन था हमारा ऐप नेविगेशन, यहाँ पर मैं वो स्प्लैश स्क्रीन को यहाँ पर रख दिया सबसे पहले में। और इनिशियल रूट नेम में भी स्प्लैश स्क्रीन है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हम लोग स्प्लैश स्क्रीन जो बनाए हैं तो यहाँ पर कुछ चेंजेस भी करेंगे और किसी फाइल में, जैसे कि हमारा ऐड सर्वर स्क्रीन था, तो ऐड सर्वर स्क्रीन का जो यूज़ इफेक्ट रखे थे, जहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे कि कोई एग्जिस्टिंग सर्वर है तो वो आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दो हमारे लॉगिन स्क्रीन में या डैशबोर्ड में, तो वो जितना भी एग्जिस्टिंग सर्वर का चेकिंग वगैरह वो हट गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा ऐड सर्वर स्क्रीन में, वो क्या है, यहाँ पर आप आईपी एड्रेस दीजिएगा और जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा ऐड सर्वर बटन में, तो वो क्या करेगा, ये जो हमारा फंक्शन है हैंडल ऐड सर्वर, ये फंक्शन ट्रिगर होगा और आपका क्या करेगा, आपको वो सर्वर को आपको ऑथराइज करके आपको डैशबोर्ड में ले जाए। बस इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। यहाँ पर जितना भी एग्जिस्टिंग सर्वर का यूज़ इफेक्ट दिए थे वो सब डिलीट कर दीजिए, कोई दरकार नहीं है। वो सब हम लोग क्या करेंगे, वो सब हम लोग स्प्लैश स्क्रीन में चेक करेंगे। स्प्लैश स्क्रीन में चेक करेंगे कि भाई हमारा कोई एग्जिस्टिंग सर्वर ऑलरेडी है कि नहीं, और है तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दो हमें लॉगिन स्क्रीन में, या जो भी चीज़ होता है वो सब हम लोग चेकिंग वगैरह स्प्लैश स्क्रीन में करेंगे। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये स्प्लैश स्क्रीन को बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को सिंपली हमें यहाँ पर कुछ व्यूज़ वगैरह लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से इसे बनाता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर क्या दिया हूँ, तो मैंने यहाँ पर लोगो लिया है। ठीक है, एसेट्स के अंदर हमारा लोगो है, ये मेरा ब्रांड का लोगो है। ओके, और यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी इंडिकेटर दिए हैं। एक्टिविटी इंडिकेटर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, एक्टिविटी इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर लोडिंग मैसेज दिखाना है कि अगर जो हमारा लोड होगा वो लोडिंग मैसेज दिखाना है। अच्छा, यहाँ पर स्टाइलिंग वगैरह भी ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं ठीक है, अभी मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले एरर हटा लेते हैं। इमेज इसको भी ले लिया हूँ। अब देखिए क्या आ रहा है, लोडिंग मैसेज। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक लोडिंग मैसेज लेना है। तो लोडिंग मैसेज का हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूज स्टेट लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यूज स्टेट ले लेता हूँ। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग मैसेज नाम का यूज स्टेट लेंगे और यहाँ पर सेट यूज स्टेट, और इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, लोडिंग रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर। तो देखिए अभी कुछ इस टाइप का। अच्छा, टचेबल ऑपेसिटी भी, ओके, देखते हैं क्या आया है। हैंडल, अच्छा इसको फिलहाल हम लोग हटा देते हैं ऑन। चलिए अब देखते हैं क्या आ रहा है। तो अभी ये आ रहा, काफ़ी ये लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपना ऐप का नाम यहाँ पर नेटफ्लिक्स क्लोन नहीं रखा, मैंने इसका नाम पीएनटी प्लेयर रखा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये हमारा क्या है, पहला तो हमारा इमेज है, लोगो है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्टिविटी इंडिकेटर है। तो यहाँ पर लोडिंग घूम रहा है। और फिर टेक्स्ट हमारा यहाँ लोडिंग मैसेज है। यहाँ पर फिलहाल अभी इनिशियल मैसेज क्या है, यहाँ पर लोडिंग लिखा रहा है। और यहाँ पर दूसरा क्या है, टचेबल ऑपेसिटी है, ऐड न्यू सर्वर। जहाँ पर आप अगर मान लीजिए लोडिंग इनकेस आपका सर्वर नहीं एग्जिस्ट कर दिया, सर्वर कनेक्शन कुछ एरर रहा, तो आप इसमें क्लिक करके आप ऐड सर्वर स्क्रीन में जाके न्यू सर्वर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आगे भी देखेंगे कैसे ये सब हो रहा है। पहले तो हमें ये थोड़ा सा स्टाइलिंग बहुत ही बेकार लग रहा है, तो स्टाइलिंग को हमें करना पड़ेगा। तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पर है ये सबको हमें स्टाइलिंग करना। तो ये हमारा कंटेनर है, लोगो का लिए स्टाइल है, और यहाँ पर टेक्स्ट है, और ऐड बटन का स्टाइल है। चलिए इसको बना देते हैं फटाक से। मैं यहाँ दिया, देखिए अभी कुछ इस टाइप से दिख रहा है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंटेनर में क्या है, फ्लेक्स 1 दिया हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया हूँ पूरा। ठीक है, लोगो में क्या दिया, 120 और 120 हाइट दिया है, ये मैंने लोगो दिया। मार्जिन बॉटम है 20 का, तो थोड़ा देखिए नीचे मार्जिन है बॉटम में। टेक्स्ट का कलर वाइट है, यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट कलर वाइट है। फॉन्ट साइज 18 है, और यहाँ पर मार्जिन टॉप है, टेक्स्ट ऊपर यहाँ पर मार्जिन टॉप है। ठीक है, ऐड बटन है, जो कि ये बटन हमारा ऐड बटन है, तो इसको हम लोग रेड दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर है। पैडिंग वर्टिकल है, वर्टिकली थोड़ा पैडिंग है, और पैडिंग हॉरिजेंटली भी है। और बॉर्डर रेडियस, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस है, मार्जिन टॉप है। बटन टेक्स्ट क्या है, वाइट कलर का बटन टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस बेसिक डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पर क्या होगा,
तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो हमें चेकिंग करना पड़ेगा। चेकिंग क्या करना पड़ेगा कि जब हमारा स्प्लैश स्क्रीन रन होगा तब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा सर्वर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर हम लोग मान लीजिए आपने ऑलरेडी एक सर्वर ऐड किया था, ठीक है, मान लीजिए आपने ऐप खोल के आपने ऐप खोला, एक सर्वर ऐड किया था, तो वो हम लोग चेक करेंगे कि ऑलरेडी अगर सर्वर ऐड किया हुआ है तो वो सर्वर में ऑथेंटिकेट हो जा और हमें लॉगिन स्क्रीन में पहुंचा दो या डैशबोर्ड स्क्रीन में पहुंचा दो। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ इफेक्ट लेना पड़ेगा। ये मैंने यूज़ इफेक्ट लिया और यहाँ पर मैं जाऊँगा यूज़ इफेक्ट, अरे यूज़ रिड्यूसर क्यों आ गया, यूज़ इफेक्ट। ये मैंने यूज़ इफेक्ट लिया, यहाँ पर डिपेंडेंसी हमें देना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पर यूज़ इफेक्ट को पहले लगाते, इसको हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक नेविगेशन लेते हैं। तो जैसे ही इस स्क्रीन में नेविगेट होगा तो हमारा ये जो यूज़ इफेक्ट है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट काम करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट इनिशियलाइज ऐप, ठीक है, असिंक। अब यहाँ पर ट्राई कैच लगाते हैं। ओके, तो यहाँ क्या करेगा, बेसिकली आप जैसे ही आपका ये स्क्रीन रन होगा तो ये हमारा जो जैसे आप स्क्रीन में आइएगा नेविगेट हो जाइएगा तो हमारा यूज़ इफेक्ट काम होगा और हमारा जो इनिशियलाइज ऐप है तो ये इनिशियलाइज कोड होगा रन, जो कि ये कोड आपका ऐड सर्वर में होता था। जो अगर आपका आईपी एड्रेस ऑलरेडी सेव है तो वो रिडायरेक्ट कर देता था लॉगिन स्क्रीन या फिर आपका जो भी डैशबोर्ड में। तो वो चीज़ अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला चीज़ क्या करना है, इंपोर्ट गेट बेस आईपी। अगर आपको याद होगा तो गेट बेस आईपी से क्या होगा, मान लीजिए आपने ऑलरेडी सर्वर ऐड किया था, ठीक है, ऐड सर्वर में जाके आपने ऑलरेडी कोई सर्वर ऐड किया था। तो दूसरा बार जब आप वो जैसे ऐड सर्वर करते हैं तो असिंक स्टोरेज में सेव हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग वही चीज़ चेक करेंगे स्प्लैश स्क्रीन में, ठीक है। तो स्प्लैश स्क्रीन में हम लोग यही गेट बेस आईपी से चेक करेंगे कि भाई कहीं ऑलरेडी सर्वर तो ऐड नहीं किया था यूज़र। अगर ऐड किया था तो यानी कि हमारा यहाँ से सर्वर आईपी मिल जाएगा, यानी कि ऑलरेडी एक सर्वर ऐड किया हुआ था। और सर्वर ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर हमको जो सर्वर आईपी मिला है, ठीक है, तो यहाँ से सर्वर आईपी अगर हमको मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, वही सर्वर को हम लोग ऑथेंटिकेट कर देंगे, उसी सर्वर के अंदर जाके हमें लॉगिन स्क्रीन या डैशबोर्ड में हम लोग पहुँचा देंगे। अगर मान लीजिए यूज़र कभी सर्वर ऐड ही नहीं किया या फिर मान लीजिए यूज़र पहली बार ऐप चला रहा तो उसका तो कोई सर्वर ऐड नहीं होगा सिंक स्टोरेज में, ठीक है ना। तो अगर कोई सर्वर ऐड नहीं है तब क्या करो, तब हम लोग यहाँ पर, तब आप कोई सर्वर ऐड नहीं है तो यहाँ से बेस आईपी से आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। बेस आईपी से कुछ नहीं आएगा तो सर्वर आईपी एड्रेस नहीं है तो बेस आईपी से क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, नल आएगा। तो नल आया तो यानी कि कोई सर्वर एड्रेस नहीं है। तो फिर क्या करो, तब हमको क्या कर दो, नेविगेशन डॉट नेविगेट। कहाँ नेविगेट कर दो, हमें ऐड सर्वर स्क्रीन में, क्योंकि भाई मेरा तो कोई सर्वर आईपी एड्रेस नहीं है। तो हम सर्वर आईपी एड्रेस नहीं है तो ऐड सर्वर स्क्रीन में हमको भेज दो, वहाँ पर जाके मैं अपना आईपी एड्रेस देके हम अपना लॉगिन स्क्रीन या डैशबोर्ड स्क्रीन में पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना। तो अगर सर्वर आईपी एड्रेस ऐड है तो तब यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा और फिर यहाँ से आपको ऑथेंटिकेट करा देगा आपका लॉगिन स्क्रीन या में इसमें डैशबोर्ड में। अगर सर्वर आईपी एड्रेस नहीं है ऐड तो आपने पहली बार ऐप खोला है तो आपका सर्वर आईपी या फिर आपने सर्वर आईपी एड्रेस किसी कारण से नहीं है, कैश डिलीट कर दिया, तो सर्वर आईपी एड्रेस नहीं रहेगा ऑब्वियसली असिंक स्टोरेज में, तब आपको नेविगेट करा देगा ऐड स्क्रीन में। बस इतना ही सिंपल था, ठीक है। यहाँ हो गया। अब मान लीजिए सर्वर आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है, ये तो हो गया कि नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो अगर सर्वर आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता ऑलरेडी सेव है असिंक स्टोरेज में यूज़र का सर्वर आईपी एड्रेस, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, तब ये स्क्रीन जैसे चलेगा पहले यहाँ पर चेक करेगा सर्वर आईपी एड्रेस है तो है। तो अब क्या करें, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लोडिंग मैसेज जो है वो हम लोग चेंज कर देंगे। लोडिंग मैसेज हम लोग क्या चेंज करेंगे, तो ऑलरेडी सर्वर आईपी एड्रेस है तो हम लोग यहाँ पर लोडिंग दे देंगे कि ऑथेंटिकेटिंग टू प्रीवियस सर्वर, ठीक है, यानी कि प्रीवियस सर्वर में हम ऑथेंटिकेट करा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्स्ट सर्वर हेल्थ इक्वल्स टू अवेट। और यहाँ पर अगर आपको याद होगा यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाए थे ऐड सर्वर स्क्रीन में, क्या बनाए थे, ये वाला फंक्शन बनाए थे चेक सर्वर हेल्थ। ये चेक सर्वर हेल्थ क्या कर रहा था
तो ये चेक सर्वर हेल्थ बेसिकली आपको अगर याद होगा तो हम लोग ऑलरेडी ये ऐड सर्वर स्क्रीन में यूज़ इफेक्ट में बनाए थे कि चेक कर रहा था कि जो हमारा आईपी एड्रेस ऑलरेडी सेव है तो उसमें हम लोग ऑथेंटिकेट करा रहे थे। तो ऑथेंटिकेट कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि वो सर्वर ओके है कि नहीं। अगर ओके है तो वो रिटर्न करा देगा ओके, ठीक है ना। तो यही चीज़ देखिए, चेक सर्वर हेल्थ में हम लोग क्या दिए, यहाँ पर हम लोग आईपी एड्रेस भेज रहे हैं, ये वाला आईपी एड्रेस जो सर्वर हमारा सेव था आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस हम लोग भेजे। और ये हम लोग एपीआई में हमारा जो ये है मैं फेच करेंगे एपीआई से, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग एपीआई से फेच करेंगे और एपीआई से फेच करने के बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस देंगे और स्लैश चेक कनेक्शन। तो यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर जेसन में कन्वर्ट करके डेटा ले लेंगे। अगर वो रिस्पॉन्स ओके आता है यानी कि सर्वर रनिंग हो रहा है, ठीक है, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग सर्वर रन हो रहा है तो ट्रू भेज देंगे, और एग्जिस्टिंग सर्वर रन नहीं हो रहा तो फॉल्स भेज देंगे, ठीक है ना। तो अगर कुछ इनकेस कुछ इशू आता है ये इसमें तो एरर चेकिंग सर्वर हेल्थ कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, इसमें भी रिटर्न फॉल्स करा देंगे, ठीक है। अगर कुछ इशू आता है तो अगर सर्वर ओके है रनिंग हो रहा है तो यहाँ से ओके रिप्लाई आएगा, रिटर्न करा देंगे ट्रू, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हो गया। अब ये जो हुआ हमारा तो ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से रिटर्न ट्रू आया तो सर्वर मेरा रन हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए सर्वर आपका बंद है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो फॉल्स आ गया तो यहाँ पर सर्वर हेल्थ क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो गया। पर अगर सर्वर आपका रनिंग है तो यहाँ से क्या होगा, आईपी एड्रेस भेजेगा चेक सर्वर हेल्थ में, और यहाँ पर आईपी एड्रेस आएगा हमारा, और यहाँ पर चेक कनेक्शन में बैकएंड में हमारा ये एंड पॉइंट है चेक कनेक्शन, यहाँ पर जाएगा आईपी एड्रेस लेके और यहाँ पर क्या करेगा, फेच करेगा। रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स अगर यहाँ पर ओके आया है तो यहाँ ट्रू भेज देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा सर्वर हेल्थ में ट्रू। तो अगर ट्रू आ गया तो अब क्या हम लोग करेंगे, अगर ट्रू आया सर्वर हेल्थ यहाँ पर ट्रू आया तो दो चीज़ हो सकता है, यहाँ तो या तो ट्रू आया या तो फॉल्स आया, तो यहाँ पर हम लोग एल्स में देंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इनकेस ट्रू आता है तो ट्रू आने से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर ट्रू में आता है तो पहले क्या करते हैं, तो एल्स में बाद में हम लोग देखेंगे। एल्स में हम लोग ये बैठा देंगे कि कुछ एक अलर्ट टाइप का हम लोग भेज देंगे कि सर्वर आपका रन नहीं हो रहा है या फिर सर्वर ऑफलाइन है, तो फिर न्यू सर्वर ऐड कर सकते हैं, उस टाइप का कुछ अलर्ट दे देंगे, ठीक है। तो एल्स में हम लोग वही देंगे। तो फिलहाल तो हम इसमें करते हैं कि अगर आपका ट्रू आया यानी कि सर्वर एकदम काम कर रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग चेक करेंगे कि अगर सर्वर मेरा सर्वर है ऑनलाइन है तो फिर हम लोग चेक करें कि भाई यूज़र का जो ऑथेंटिकेशन है वो है कि नहीं। यानी कि यूज़र अगर मान लीजिए लॉगिन आप करते हैं तो आपका एक ऑथेंटिकेशन क्रिएट हो जाता है, तो अगर ऑथेंटिकेशन है, यूज़र ने रिसेंटली लॉगिन किया था तो उसको डायरेक्टली पहुंचा देगा डैशबोर्ड में। तो वही हम लोग चेक करें। तो उसके लिए आपको याद होगा हम लोग एक एंड पॉइंट बनाए थे एपीआई का, तो वो एंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर कॉल करते हैं चेक ऑथ एपीआई। अगर आपको याद होगा यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आपका बेसिकली आईपी एड्रेस लेके और ये स्लैश चेक ऑथ बोलता है कि हाँ यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है कि नहीं है। यानी कि यूज़र रिसेंटली अगर लॉगिन किया तो उसका ऑथेंटिकेशन होगा, और यूज़र मान लीजिए लॉगिन कभी किया नहीं या फिर बहुत दिन पहले लॉगिन किया तो उसका ऑथेंटिकेशन एक्सपायर हो गया होगा या फिर ऑथेंटिकेशन होगा ही नहीं, तो उसमें ये रिप्लाई कर देगा कि ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, कॉन्स्ट ऑथ स्टेटस अवेट चेक ऑथ एपीआई, ठीक है। इफ ऑथ स्टेटस डॉट ऑथेंटिकेटेड, अगर ऑथेंटिकेटेड है, पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पहले देखिए यहाँ पर चेक ऑथ, यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए सर्वर हेल्थ ट्रू आ गया यानी कि सर्वर रन हो रहा है, तब हम लोग चेक करेंगे कि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन था कि नहीं, यूज़र रिसेंटली लॉगिन किया नहीं, वो चेक करेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये क्यों बंद हो गया, एक बार इसको चला के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर एक काम करता हूँ, कंसोल लॉग देखते हैं क्या आता है। तो अभी आएगा नहीं क्योंकि सर्वर आई थिंक मैंने तो लॉगिन किया ही नहीं था इसमें। देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ तो अभी फ़िलहाल कुछ आ नहीं रहा है। अच्छा ये तो मैंने कॉल भी नहीं किया इसे, विजुअलाइज ऐप, चलिए इसको कॉल कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर आया ऑथ स्टेटस ऑथेंटिकेटेड था। अच्छा मैंने ऑथेंटिकेटेड किया था,
तो देखिए ऑथेंटिकेशन किया तो देखिए यहाँ पर मेरा सब कुछ आ गया, यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड ट्रू है, यानी कि मैंने रिसेंटली लॉगिन किया था। तो जैसे ही मैंने ऐड सर्वर किया था तो देखिए पहले ये तो चेक किया कि सर्वर ऐड किया होता है, तो सर्वर मेरा ऑलरेडी ऐड किया होता है, एसिंक स्टोरेज में था, तो वहाँ से हेल्थ यहाँ पर ट्रू आ गया। जैसे ट्रू आया तो और फिर उसके बाद चेक किया कि भाई ये बंदा ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड किया था कि नहीं, कभी लॉगिन किया था कि नहीं रिसेंटली, तो लॉगिन किया था तो देखिए ऑथेंटिकेशन का पूरा डिटेल्स आ गया मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ जो डिटेल्स आया तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन देखिए ऑथेंटिकेटेड ट्रू है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर ये करेंगे, चेक करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें कि अगर ऑथेंटिकेशन ट्रू है तब क्या करो भाई, अगर ऑथेंटिकेशन ट्रू है तब क्या करो, अगर मान लीजिए ऑथेंटिकेशन ट्रू नहीं होता तब क्या करता है, हम लोग बोलते हैं भाई डायरेक्ट ये बंदा को लॉगिन स्क्रीन में पहुंचा दो, क्योंकि भाई इसने तो माने ऑथेंटिकेशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, यानी कि लॉगिन नहीं किया, तो पहले तो भाई हमको लॉगिन स्क्रीन में पहुंचा दो अगर ऑथेंटिकेशन फॉल्स होता। अगर ऑथेंटिकेशन ट्रू है तब क्या करेंगे, तो चलिए अब यहाँ पर वो कोड करते हैं कि अगर मान लीजिए यूज़र ने लॉगिन किया था रिसेंटली या फिर यूज़र लॉगिन किया था अभी, तो उसको क्या ऑथेंटिकेशन ट्रू आएगा, तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए इसको कोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग अगर ऑथेंटिकेशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, जो HTTP यूज़र और पासवर्ड है वो हम लोग सेव कर लें। आपको याद होगा तो हम लोग अपने जो HTTP सर्वर है जिससे हम लोग वीडियो को स्ट्रीम करा रहे थे, तो उसमें हम लोग पासवर्ड दिए थे। तो ये मेरा जैसे सर्वर है HTTP सर्वर, तो इसमें मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था ना, तो इसको हम लोग मैं वही चीज़ किया हूँ यहाँ पर। तो जो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया तो उसको मैं सेव करा दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, HTTP सर्वर इन्फो नाम का एक लिस्ट लिया हूँ, डिक्शनरी टाइप का, और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दो यहाँ पर ये लिया हूँ। और यहाँ पर क्या है, जो ऑथ स्टेटस से यहाँ पर से देखिए, ऑथ स्टेटस में जो हमारा आ रहा है, देखिए ऑथ स्टेटस में जो आया हमारा, उसमें से क्या आया, HTTP सर्वर इन्फो आया, उसके अंदर क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम पासवर्ड दोनों मैंने ले लिया, और इसको मैं क्या किया हूँ, एसिंक स्टोरेज में जाके, अगर मान लीजिए ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको ये HTTP यूज़र और पासवर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको अपडेट कर देगा नया यूज़र नेम पासवर्ड से। अगर ऑलरेडी सेम है तो उसको सही रहने देगा। तो ये बेसिकली अपडेट कर देता, अगर नहीं है तो क्रिएट कर देगा HTTP यूज़र और पासवर्ड नाम से, और आपका जो सर्वर का HTTP सर्वर का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो सेव कर देगा, ताकि आपका जब वीडियो स्ट्रीमिंग होगा तो यहाँ पर से आपका जो एसिंक स्टोरेज में सेव रहेगा HTTP यूज़र पासवर्ड, वहाँ से ही ले लेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब HTTP यूज़र और पासवर्ड सेव कर लिए उसके बाद हम लोग डायरेक्ट नेविगेट करा देंगे, कहाँ करा देंगे, होम स्क्रीन में नेविगेट करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉटम टैब नेविगेटर में जाऊँगा, होम स्क्रीन में जाऊँगा, और यहाँ पर हम लोग दो चीज़ भेजेंगे। क्या भेजेंगे, हम अपना ये जो माई लिस्ट जो हम लोग भेज रहे थे, माई लिस्ट और स्टेटस से यूज़र का जो माई लिस्ट है, और वॉच मूवीज़ में जो यूज़र का जो जो मूवी वॉच किया है वो हम लोग भेज देंगे, जैसे हम लोग पहले भेज रहे थे ऐड सर्वर से, तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एरर क्या आ रहा है, यहाँ एरर आ रहा है कि भाई आपने असिंक स्टोरेज को यहाँ पर दिया नहीं है, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट पहुँचा दिया मेरे को, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए इनकेस आपका सर्वर ऑफलाइन है, तब क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बनाया था कि मान लीजिए सर्वर हेल्थ चेक किया, और सर्वर हेल्थ आया कि भाई आपका जो मान लीजिए सर्वर है आपका ऑलरेडी एसिंक स्टोरेज में आपका एक सर्वर IP सेव है, पर वो सर्वर यहाँ से जब चेक किया तो सर्वर हेल्थ फॉल्स आया, यानी कि सर्वर ऑनलाइन नहीं है, सर्वर ऑफलाइन है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अलर्ट बॉक्स बनाएंगे जिसमें यूज़र को बोलेंगे कि भाई आप एक काम करो, आप नया आपका जो सर्वर है वो ऑफलाइन है, तो आप एक काम करो, आप ऐड सर्वर स्क्रीन में जाके आप एक नया सर्वर ऐड कर लो, या फिर आप फिलहाल यूज़र को पता भी चल जाएगा कि मेरा सर्वर ऑफलाइन है, ठीक है ना, तो आप नया सर्वर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक ऑप्शन हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अलर्ट बॉक्स बनाएंगे, तो शो सर्वर डाउन अलर्ट। अब ये जो फंक्शन है ये हमें बनाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन बनाने के लिए हम लोग नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर ये फंक्शन को बनाते हैं, कॉन्स्ट शो सर्वर डाउन अलर्ट। इसके लिए हमें अलर्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अलर्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए अब इसको शो सर्वर डाउन अलर्ट जो है, इसको अलर्ट बॉक्स को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर ये अलर्ट बनाता हूँ, अलर्ट डॉट अलर्ट। यहाँ पर क्या होगा, सर्वर कनेक्शन एरर नाम दे दूंगा उसका, टाइटल में ये रहेगा, और डिस्क्रिप्शन उसका क्या रहेगा अलर्ट बॉक्स का, कि द सर्वर इज़ करेंटली डाउन और अनरीचेबल, वुड यू लाइक टू ऐड अ डिफरेंट सर्वर।
तो यूज़र वहाँ पर ऐड भी कर सकता है डिफरेंट सर्वर, और वहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, एक टेक्स्ट रहेगा कैंसिल, जहाँ पर आप प्रेस कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो वो ये यहाँ पर स्टाइलिंग भी रहता है, तो कैंसिल का अपना देख सकते हैं यहाँ अलर्ट बॉक्स में स्टाइलिंग है डिफ़ॉल्ट कैंसिल डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो यहाँ यूज़र का कैंसिल का स्टाइल दिया हूँ, तो यहाँ से यूज़र कैंसिल कर सकता है। दूसरा क्या रहेगा, ऐड सर्वर का ऑप्शन रहेगा, जहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको नेविगेट करा देगा सर्वर स्क्रीन में, ऐड सर्वर स्क्रीन में यहाँ पर नेविगेट करा देगा, और यहाँ से आप नया सर्वर आईपी एड्रेस देके नया सर्वर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है, ये जो अलर्ट ऑप्शन है, ये कैंसिलेबल फॉल्स, यानी कि इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये अलर्ट बॉक्स आपका रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक काम करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो मैं आपको ना थोड़ा सा एक कोशिश करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं ना एक इसका जो कैश है उसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि जो एसिंक स्टोरेज से जो डेटा है वो चल जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, स्टोरेज जो कैश है, चलिए इसको मैं जाता हूँ और यहाँ पर क्लियर कैश करता हूँ, क्लियर स्टोरेज भी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब तो मेरा एसिंक स्टोरेज पूरा ब्लैंक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ जैसे मैंने खोला, अरे क्या है, हाँ देखिए जैसे मैंने इसको खोला तो यूज़ इफेक्ट काम किया, और यहाँ पर गेट सर बेस आईपी में गया, एसिंक स्टोरेज में आईपी खोला, नहीं मिला, तो नहीं मिला तो हमारे कहाँ पहुँचा दिया, जैसे हमको आईपी एड्रेस खोला तो आईपी एड्रेस नहीं मिला, तो हमें नेविगेट करा दिया कहाँ, लॉगिन सॉरी ऐड सर्वर स्क्रीन में, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं ऐड सर्वर करता हूँ, तो मैं जैसे ही ऐड सर्वर किया तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेरा सर्वर ऐड हो गया, अब मेरा स्क्रीन खुला है, रीस्टार्ट हुआ है हमारा। तो देखिए यहाँ पर ऐड किया, अब मेरा लॉगिन नहीं था, तो जैसे नया सर्वर आप ऐड किए ना तो आपका लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया, पहले तो सर्वर ऐड किया, फिर जैसे मेरा रीस्टार्ट हुआ ऐप तो यहाँ पर फिर एसिंक स्टोरेज में सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया, तो यहाँ चेक किया भाई सर्वर ऑथेंटिकेशन है। तो उसके बाद फिर क्या करेगा, यहाँ पर सर्वर का हेल्थ चेक करेगा, हेल्थ सही आया, उसके बाद चेक करेगा कि भाई ऑथेंटिकेशन स्टेटस क्या है, तो ऑथेंटिकेटेड तो नहीं था, तो क्यों पहली बार लॉगिन किया, तो मेरे को लॉगिन स्क्रीन में पहुँचा दिया। अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीन में पहुँच गया। तो अब मेरा जो जैसे लॉगिन किया, अब मेरा ऑथेंटिकेशन भी ट्रू हो गया, तो यानी कि अब मैं रिसेंटली लॉगिन किया तो मेरा ऑथेंटिकेशन भी सही रहेगा। अब जैसे मैं खोलूँगा ना ऐप, डायरेक्ट मेरे को डैशबोर्ड में पहुँचा देगा, तो स्प्लैश स्क्रीन रन होगा और मेरे को डैशबोर्ड में पहुँचा देगा। देखिए स्प्लैश स्क्रीन रन होना, ऑथेंटिकेशन टू प्रीवियस सर्वर लिखा है, और देखिए यहाँ पर मेरा और इसमें आ गया डैशबोर्ड में, तो बीच में कोई लॉगिन स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं दिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैसेज भी देखिए ऑथेंटिकेशन टू प्रीवियस सर्वर देखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका सर्वर ऑफलाइन है, तो एक काम करता हूँ मैं अपना सर्वर ऑफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये मैसेज भी दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा। तो मैंने अपना जो सर्वर है उसको मैं ऑफ कर दिया हूँ। तो अभी मैं आपको ये ऐप को बंद करता हूँ और फिर मैं ऐप को खोलता हूँ। तो देखिए मैं जैसे ऐप को खोला, अब देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर खाली आ रहा ऑथेंटिकेशन टू प्रीवियस सर्वर, पर ऑथेंटिकेट कर नहीं पा रहा। तो रियल डिवाइसेस में ये आपका ऑप्शन भी आता है, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, पर रियल डिवाइसेस में ये ऑप्शन भी आएगा, सर्वर डाउन अलर्ट आएगा, और यहाँ पर आप क्लिक करके नया सर्वर में सर्वर स्क्रीन में जाके नया सर्वर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ हैंडल ऐड सर्वर, और यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप ये सर्वर स्क्रीन में पहुँच गए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अगर आपका सर्वर नहीं है, ऑफलाइन है, तो आपको ये अलर्ट बॉक्स आ जाएगा, इसमें पता नहीं क्यों नहीं इमुलेटर में आ रहा, पर रियल डिवाइस में ये ऑप्शन आता है, ठीक है। और ये ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप फिर यहाँ पर जैसे ही आप उसमें क्लिक कीजिएगा, वो ऑप्शन में ऐड सर्वर कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे क्लिक करके ऐड सर्वर में यहाँ पर आप नया सर्वर भी ऐड कर सकते हो, ओके। अब देखिए मैंने वापस से अपना सर्वर को रन किया, तो एक बार मैं ऐप को बंद करता हूँ और फिर वापस से चलाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने अपना सर्वर को रन किया है, तो देखिए यहाँ पर अच्छा मेरा सर्वर अभी रन नहीं हो रहा है, अभी मैंने तुरंत स्टार्ट किया, तो रुकिए थोड़ा देर बाद ये चालू होगा। तो देखिए हमारा सर्वर चालू हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, वापस से बंद करता हूँ, इसको चालू करता हूँ। और ये देखिए ऑथेंटिकेट करा दिया, ठीक है ना। तो मेरा जैसे सर्वर मेरा एसिंक स्टोरेज में सेव था, क्योंकि मैंने नया सर्वर तो ऐड नहीं किया, तो एसिंक स्टोरेज में सेव था, मैं लॉगिन भी था, तो डायरेक्ट मेरे को ऑथेंटिकेट करा दिया, तो स्प्लैश स्क्रीन से डायरेक्ट मैं डैशबोर्ड में आ गया, ठीक है। अगर मैं लॉगिन नहीं रहता तो मेरे को लॉगिन स्क्रीन में पहुँचा देता। अब मैं सर्वर भी सेव नहीं होता तो मेरे को सर्वर ऐड सर्वर स्क्रीन में पहुँचा देता। इस तरह से हमारा ये स्प्लैश स्क्रीन बन गया है।